T20 वर्ल्ड कप के बाद अब क्रिकेट प्रेमियों की नजर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर टिकी है, जो कि पाकिस्तान में होना है। फरवरी और मार्च के महीने में चैंपियंस ट्रॉफी खेला जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या टीम इंडिया पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जाएगी? क्योंकि एक ओर हमारे देश में पाकिस्तान आतंक फैलाता है, तो दूसरी ओर टीम इंडिया को पाकिस्तान बुलाता है, वो भी क्रिकेट खेलने के लिए। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे, क्रिकेट और आतंक एक साथ कैसे संभव हो सकता है। मेरे साथ दोनों सहयोगी मौजूद हैं। शुरुआत विजेंद्र आपके साथ करना चाहूंगा। तो आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम को पाकिस्तान जाना चाहिए क्रिकेट खेलने के लिए? देखिए, ये स्टैंड बीजेपी की सरकार का नहीं है, एनडीए की सरकार का नहीं है। ये स्टैंड तब का है जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। तब ये तय किया गया था कि क्रिकेट और आतंकवाद दोनों साथ साथ नहीं चलेगा। ये पॉलिसी चेंज नहीं हुई है। अगर बीजेपी की सरकार इस पॉलिसी को चेंज करती है तो कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि कथनी और करनी में फर्क है। लिहाजा मेरा ये निजी तौर पर मानना है कि बीसीसीआई खुद नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान जाए टीम खेलने के लिए। जिस तरह से मोदी जी ने शपथ ली, उसी दिन अटैक होता है जम्मू में, उसी दिन साफ हो गया था कि आगे भले ही आईसीसी कैलेंडर में पाकिस्तान का जिक्र करे, लेकिन मैच जो है वो न्यूट्रल वेन्यू यानी कि श्रीलंका या दुबई में खेला जाएगा। आशीष, नहीं, जिस तरीके से अभी लास्ट T20 वर्ल्ड कप अभी जीता है टीम इंडिया ने, उसके बाद से ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के तमाम प्लेयर कह रहे थे कि आईसीसी ट्रॉफीज खेलने के लिए टीम इंडिया को आना चाहिए और दोनों देशों के बीच मैच की सीरीज लगातार होनी चाहिए। लेकिन जो मांग अब उठी है कि टीम इंडिया खेलने जाए पाकिस्तान, ये कहीं भी मुमकिन नजर नहीं आ रहा दूर दूर तक। क्योंकि आपने देखा होगा जब श्रीलंका की टीम गई थी एक दौरे में पाकिस्तान में, वहां पर उस पर हमला हुआ था, 20 दौरे से ही वापस आना पड़ा था। उसके बाद एक T20 वर्ल्ड कप हुआ जो कि पाकिस्तान में होना था, लेकिन उसको बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान तीनों जगह से ऑर्गेनाइज कराया गया। और जो भारत के मैच थे वो न्यूट्रल वेन्यू पर हुए, जैसा कि आप कह रहे हो, दुबई में खेले गए थे, श्रीलंका में खेले गए और बांग्लादेश में खेले गए। जब आप याद करोगे 2011 का वर्ल्ड कप, तब भी जो पाकिस्तान की टीम आई थी तब भी ऐसा ही मिला जुला वर्ल्ड कप था। तो मोहाली में मैच खेला गया था, तो वहां तो जाना मुमकिन है ही नहीं और ये कूटनीतिक तौर पर भी मुमकिन नहीं है। और अगर जानमाल की बात करें तो उस हिसाब से भी सही नहीं। श्रीलंका की टीम पाकिस्तान जाती है खेलने के लिए, टेरर अटैक होता है, उसके बाद से कोई भी मुल्क पाकिस्तान में खेलना नहीं चाहता है। अगर किसी खेल में अगर आतंकवाद आ जाए तो कोई भी देश अफोर्ड नहीं कर सकता ये कि उसके कंट्री के लोग खेलने जाए और पता चला कि वही इंजर्ड हो जाए। क्योंकि जब ये मुंबई अटैक के बाद ये फैसला लिया गया था कि खेल और राजनीति और सियासत और बातचीत, ये शांति वार्ता एक साथ नहीं हो सकती, तो उसके बाद आपने देखा होगा जब 2008 में मुंबई पर टेरर अटैक हुआ था, उस समय इंडिया और इंग्लैंड की एक वनडे सीरीज चल रही थी 7 मैचों की। 3 मैच हो चुके थे, तीसरे मैच के बाद जैसे मुंबई अटैक हुआ, टीम को भेज दिया गया था, वापस लौट गई थी। उससे पूरे वैश्विक पटल पर टीम इंडिया, यहाँ पे पूरे मुल्क की तौहीन हुई थी भारत की, कि भारत के अंदर ऐसे हमले हो जाते हैं। उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार कौन है? वो बीसीसीआई सुरक्षा कहां से देगा जब आतंकियों? सरकार का मसला था, ये सरकार का मसला था। और तब के जो गृह मंत्री थे उनकी कुर्सी भी चली गई थी उस टेरर अटैक के बाद। शिवराज पाटिल नाम था उनका। अभी एक बयान आया है विजेंद्र, शाहिद अफरीदी का, पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज कप्तान भी रहे हैं, ऑलराउंडर भी रहे हैं, और अक्सर वो अपने बयानबाजी के लिए भी जाने जाते हैं क्योंकि वो पीओके को लेकर भी बयान देते हैं। उनका कहना है कि टीम इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए, टीम इंडिया का ग्रैंड वेलकम है, और विराट कोहली जब पाकिस्तान आएंगे तो वो भारत का प्यार भूल जाएंगे। जब आप शाहिद अफरीदी की बात करते हो, सवाल आपने इनसे पूछा था, लेकिन मैं जवाब दे रहा हूं। शाहिद अफरीदी की बात करते हो, वो क्रिकेटर पहले थे, उसके बाद उन्होंने तमाम कोशिश की, जब इमरान खान वहां के प्रधानमंत्री होते थे, उन्होंने तमाम कोशिश करी किसी भी तरीके से राजनीति में उनका दखल बढ़े और उनको कोई पद मिले। और वो एक पीओके का जो दौरा है पाक अधिकृत कश्मीर, जिसपे पाकिस्तान अपना आधिपत्य जताता आ रहा है, लेकिन है वो भारत का ही, ऐसा गृह मंत्री भी हमारे बोल चुके हैं। तो उसको लेकर वो वहां दौरा करने भी गए थे और उन्होंने तमाम बयानबाजी करी। तो उनका जो भी है मतलब स्टेटमेंट है, उसको आप इस एक खिलाड़ी के नजरिए से मत देखिए, वो एक पॉलिटिकल नजरिए से दे रहे हैं। इस पे मैं क्लैरिफाई कर दूं कि देखिए, उनकी मजबूरी है। अगर किसी टूर्नामेंट में इंडिया का नाम है और इंडिया अगर मैच खेलता है किसी भी कंट्री में जाके, सबसे ज्यादा व्यूअरशिप मिलती है। लोग डिजिटल पे देखते हैं मैच, लोग टीवी पे देखते हैं, रेडियो पे सुनते हैं। भारत के हिसाब से टाइमिंग सेट की जाती है। अमेरिका में आपने देखा होगा मुकाबले उस सुबह खेले जा रहे थे, क्योंकि इंडिया की ऑडियंस जो है शाम को आराम से अपने ऑफिस से आके 2-3 महीने पहले सेमीफाइनल फिक्स हो गया था कि भारत दूसरा सेमीफाइनल। तो ये इंडिया की मोनोपोली है। सबसे ज्यादा पैसा बीसीसीआई के पास है, उसके बाद मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है, फिर इंग्लैंड का नंबर आता है, चौथे नंबर पर पीसीबी का नंबर आता है। सबको पैसा चाहिए। क्रिकेट का मतलब पैसा है, खेल अपनी जगह है, लेकिन
बीजेपी, माफ कीजिएगा, बीसीसीआई ने ऐसी अपनी हुकूमत मतलब एक तरीके की छवि बनाई है उस स्पोर्ट्स को। मुश्किल है। जब 83 में वर्ल्ड कप जीता था टीम इंडिया ने, तो हमारे पास इतने पैसे नहीं थे बीसीसीआई के पास कि खिलाड़ियों को सम्मान दे सकें। वो भला और लता मंगेशकर का उन्होंने अपने तरफ से पैसे भी दिए थे और सम्मान भी किया था, लेकिन उस तरीके उसके बाद से बीसीसीआई ने लगातार एक मतलब क्रिकेट को एक ब्रांड बना दिया पूरे देश के अंदर। सबसे ज्यादा आबादी है हमारे देश की दुनिया में, जो क्रिकेट खेलते मुल्क है, और जो नहीं खेलते उनमें भी उस क्रिकेट को गली गली तक पहुंचाया बीसीसीआई ने और यहाँ के खिलाड़ियों ने। यहाँ तक कि दूसरे देशों को भी मदद करती है बीसीसीआई, जैसे अफगानिस्तान का भी उदाहरण अफगानिस्तान की बात हो जाए, अमेरिका की बात हो जाए, और तमाम जैसे छोटी छोटी कंट्रीज आ रही हैं, उन सबको प्रमोट, वहां पे क्रिकेट प्रमोट करने का फैसला बीसीसीआई के नेतृत्व में आईसीसी ने लिया है। बीसीसीआई में जो भी अधिकारी गए, मतलब बीसीसीआई के अधिकारी गए आईसीसी में, वो दिशा निर्देशों पे लिया है कि उसको पूरे दुनिया में बढ़ाना है क्रिकेट। पाकिस्तान ने विजेंद्र आईसीसी को जो शेड्यूल भेजा है उसमें सभी टीमों ने हाँ भर दी है, लेकिन टीम इंडिया की ओर से अब तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, क्योंकि फैसला भारत सरकार के ऊपर छोड़ा गया है। लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि वो आईसीसी से गुजारिश करेगा और आईसीसी ये करे कि टीम इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए। तो आपको लगता है बीसीसीआई के सामने आईसीसी की चल पाएगी? सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? जिम्मेदारी से बड़ी बात है, किसी देश जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है हमारा, उसका प्रधानमंत्री शपथ ले रहा है, उस दिन अटैक होता है। सबको पता है कि अगर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद है तो वो किसकी वजह से? पाकिस्तान की वजह से। आप एक तरफ क्रिकेट भी खेलना चाहते हो, एक तरफ लोगों को भी मार रहे हो, और जो हमला जिस दिन हुआ था, मोदी जी ने शपथ ली थी, वो आम नागरिकों पर हमला हुआ था, बस पर, जो श्रद्धालु थे, उसमें यूपी के भी लोग थे, कई सारे लोग इंजर्ड हुए थे। तो क्रिकेट और आतंकवाद दोनों साथ साथ नहीं चल सकता। और सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? पाकिस्तान की। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है उनके खिलाड़ियों को, क्योंकि वो आईपीएल में नहीं खेल पा रहे। ठीक है, अगर इंडिया की टीम वहां खेलने नहीं जाएगी, स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी, बड़े ब्रांड्स नहीं आएंगे, तमाम उनको जो क्राइटेरिया फुलफिल करना है वो नहीं हो पाएगा, कुल मिला के फ्लॉप हो जाएगा। वो अगर लगातार 3 साल, जैसे वर्ल्ड कप हो रहा है, ओडीआई वर्ल्ड कप की बात करोगे, लगातार 3 साल खेलते हैं, जिम्बाब्वे के साथ खेलते हैं और तमाम छोटी सी टीमों को बुला लेते हैं। श्रीलंका भी अब उतनी मजबूत नहीं, उनके साथ वेस्ट इंडीज के साथ खेलते हैं, और फिर आके उनका जो भी गुब्बार उनका बनता है आगे फुस हो जाता है जब वो वर्ल्ड कप में खेलते हैं। वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ खेलें, लेकिन इंडिया के साथ खेलेंगे तो इंडिया की शर्तों पर खेलेंगे, क्योंकि इंडिया पूरी तरीके से इस वक्त जो मॉनिटर है क्रिकेट का पूरे वर्ल्ड में, वो इंडिया ही कर रहा है। बिल्कुल सुपर पावर कह सकते हैं आप, पूरे दुनिया की जो क्रिकेट की पावर है वो इंडिया के पास। अभी T20 वर्ल्ड कप हुए हाल में ही, भारतीय टीम का जिस तरह से स्वागत हुआ भारत में, खासकर मुंबई में जो जन सैलाब उमड़ा था, उसे देखकर तो यही लगता है कि अगर टीम इंडिया पाकिस्तान में जाएगी तो पाकिस्तान में भी भारतीय टीम के चाहने वाले बहुत से लोग हैं। लेकिन बात तो वही सुरक्षा की आती है। और जब शाहिद अफरीदी का ये बयान, एक तरफ आप नहीं, आप सवाल अलग है कि शाहिद अफरीदी का कहना है कि अगर टीम इंडिया यहां आती है तो उनको सुरक्षा दी जाएगी, इसके लिए सभी मैच लाहौर में तय किए गए हैं। सुरक्षा कौन देगा? पूरी वो गारंटी ले रहे हैं। सुरक्षा कौन देगा? दाऊद देगा, हाफिज सईद देगा, या फिर और तमाम आतंकी संगठन देंगे? कौन देगा? स्टेक होल्डर ही नहीं है, शहबाज खान को देनी है गारंटी। अगर देनी भी है तो वजीर आजम तो शहबाज खान है, वहां के जो शहबाज शरीफ है, जेल में डाल दिया जाता है, नवाज शरीफ। कुल मिला के क्रिकेट देश से ऊपर नहीं है। जब निर्दोष लोग मारे जाते हैं ना, तो क्रिकेट विकेट कुछ नहीं होता है। जिसके घर का दीपक बुझ जाता है, उससे पूछिए कि क्रिकेट खेलना जरूरी है, कि आतंकवाद को खत्म करना जरूरी है। और लास्ट में मैं एक ही चीज बोलूंगा कि भारत सरकार को अपना स्टैंड नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि एक मैच ना हो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो कहूं चैंपियंस ट्रॉफी भी ना हो तो दिक्कत नहीं है। नहीं, पाकिस्तान हरगिज नहीं जाना चाहिए। और जिस तरीके से भारत अभी क्रिकेट को मॉनिटर कर रहा है, और जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में भारत के इशारों पे ये क्रिकेट खेला जा रहा है, उसको देख के दूर दूर तक नहीं लगता कि भारत पाकिस्तान की शर्तें मानेंगे। पाकिस्तान की इतनी हैसियत भी है, हैसियत की बात है पाकिस्तान की। आशीष की बात को मैं एक चीज ऐड करूंगा कि मॉनिटर नहीं, भारत डिक्टेट करने की परिस्थिति में है। बिल्कुल, भारत बताएगा कि क्या करना है। आईसीसी को भारत बताएगा, बीसीसीआई बताएगा, जय शाह बताएंगे कि करना क्या है। ये रुतबा कायम और हम जब ये हम लोगों की वजह से हम मैच देखते हैं। मोनोपोली है, इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भी हम जो बोलेंगे वो होगा। बीसीसीआई बहुत पावरफुल है और पाकिस्तान की कुछ भी औकात नहीं है बीसीसीआई के सामने। तो और हम जब ये चर्चा कर रहे हैं, उससे ठीक अभी 2-3 दिन पहले ही उत्तराखंड के हमारे 5 जवान शहीद हो गए। तो इस मोमेंट पर ये बहस कितना सही है आपको मालूम ही है। और ये तो तय है कि टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी, और भारत सरकार का जो फैसला आएगा वो टीम के खिलाड़ियों के हिसाब से आएगा। और हम आपको ये भी बता दें कि टीम इंडिया के कई सीनियर्स खिलाड़ी हैं, उसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह का नाम आ रहा है कि उन्होंने भी पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया है, क्योंकि खिलाड़ियों के लिए पहले देश है, उसके बाद खेल है।
और पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं है कि वो हमारे खिलाड़ियों को उतनी सुरक्षा मुहैया करा सकता है। तो अब देखते हैं बीसीसीआई का क्या फैसला होता है और भारत सरकार इस पे क्या निर्णय देती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए श्रेष्ठ यूपी के साथ। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।